नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। आप मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है कोटा से। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन व थानाधिकारी संदीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामगंज मंडी में 11 जून की रात मारुति नगर में एक युवक का पीछा कर चाबी छीन सिर पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे में 3 कुख्यात हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान इमरान उर्फ आशु, पाया 28, भाविक चावड़ा और शाहिद उर्फ केरू के रूप में हुई है। स्पेशल टीम ने मारुति नगर से ही उन्हें राउंड अप किया और आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। पुष्कर से खबर आ रही है, जहां पुष्कर के निकटवर्ती गोलिया गांव में हुक्का पानी बंद करने के आरोपों पर वर्तमान प्रशासन एवं सरपंच सुमंद्र सिंह रावत तिलोरा ने तीखा पलटवार किया है। रावत ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे विरोधियों का चुनावी पेंतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी उन पर झूठे आरोप लगे थे, लेकिन जनता ने उन्हें 1400 वोटों के बड़े अंतर से जिताया था। सरपंच ने आरोप लगाया कि कुछ लोग ग्रामीणों को बिना पूरी जानकारी दिए खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर भ्रम फैला रहे हैं। गांव का बड़ा जनसमूह उनके साथ है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। देखो, हमारा गांव गोगला में रहता हूँ और ग्राम पंचायत तिलवाड़ा सरपंच समुद्र सिंह रावत। मेरे क्या है कि मैं बार बार चुनाव जीतता हूँ, लगभग 5-7 चुनाव जीत गया अलग अलग विभागों से और अलग अलग कैंडिडेटों के सामने, और हर कैंडिडेट मेरे सामने हारते। लोकप्रियता है मेरी व्यवहार है, लोगों को सेल नहीं हो रही है। अब चुनाव हम वापस आ गया तो गाँव वालों ने मेरे को बुला के कहा कि यार समुद्र सिंह जी, ये ज़मीन एडीए के अंदर चलेगी, तो आप ये एडीए से निकलाओ, इसमें एग्रीकल्चर वालों को दे दीजिए। तो आपने दी गई, तो मैंने कहा भाई एग्रीकल्चर के अंदर हमारी जो गोगला में 60 बीघा ज़मीन दी है, तो पहले 3-4 साल पहले गहलोत जी सरकार थी और नियमानुसार दी, और एग्रीकल्चर ने मांग की कि हमारे एग्रीकल्चर ज़मीन कम पड़ रही है, तो हमारे हॉर्टिकल्चर का, बीज रोपण का, हमारे उत्तम खाद बीज का यहाँ और किसान ट्रेनिंग सेंटर बन जाए, ये वास्ते 60 बीघा ज़मीन दी हमारे गाँव की। तो गाँव वालों ने कहा समुद्र सिंह जी आपने दिला दी, तो मैंने कहा भाई मैंने दिलाई नहीं, आप आ जाओ एसडीओ साहब को ज्ञापन देते हो। समय समाधान कैम था परसों, तो हमने जाकर के समय 11 तारीख को समय समाधान कैम में गाँव में 5-7 आदमी बुला के ज्ञापन दे दिया। देखो, हमारा गाँव गोगला। डेढ़वाना से खबर आ रही है, जहां असम के जोरहाट इंडियन एयरबेस पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे भारतीय वायुसेना का AN-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में डिडवाना कुचामन जिले के पांचोदा गांव के अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत देश के लिए शहीद हो गए। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार सहित 5 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक सह पायलट घायल हो गए। विमान दुर्घटना के बाद 2 हिस्सों में टूट गया, उसमें भीषण आग लग गई। दिसंबर 2022 में वायुसेना में भर्ती हुए खेमाराम एक साधारण किसान परिवार से थे। उनके परिवार में बुजुर्ग माता पिता, 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। मेरे भाई महेश के अनुसार जल्द ही खेमाराम की शादी होने वाली थी और घर में इसकी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस दुखद खबर ने खुशियों को मातम में बदल दिया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह ने बताया कि पार्थिव देव को पैतृक गांव लाने और राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि की तैयारी की जा रही है। वीर सपूत की शहादत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तिरवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। सांचौर से खबर आ रही है। सांचौर क्षेत्र के डडूसन गांव में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसानों ने नहर, बिजली, पेयजल और फसल मुआवजे जैसी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है। सुमेश सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्थान किसान सभा की नई ग्राम इकाई का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति में सुमेश सिंह को संरक्षण, भंवरलाल गोदारा को अध्यक्ष और श्रवण कुमार शियाक को सचिव चुना गया। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष इष्टाराम बिश्नोई और किसान सभा के जिला अध्यक्ष विरद सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद रहे। किसान नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग उठाते हुए कहा कि 16 जून को संचौर में होने वाले विशाल किसान धरने में टडूसन से 100 से अधिक किसान शामिल होकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे। सांचौर से जालाराम भादु की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं।
श्रीकंठपुर से खबर आ रही है, जहां स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में चल रही भागवत कथा के छठे दिन शनिवार को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग बड़ी धूमधाम से सुनाया गया। इस दौरान मंदिर में बेहद आकर्षक झांकी भी सजाई गई। कथावाचक ने प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि माता रुक्मणी मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनका भाई शिशुपाल से विवाह करना चाहता था। विवाह की तिथि तय होने पर रुक्मणी ने श्री कृष्ण को कुमकुम पत्री भेजकर संदेश दिया कि यदि वे नहीं आए तो वह अपने प्राण त्याग देगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गौरी पूजन कर लौट रही रुक्मणी को रथ में बिठाया और द्वारिका ले जाकर विवाह संपन्न कराया। कथा में विवाह प्रसंग के दौरान उपस्थित शहरवासियों और श्रद्धालुओं द्वारा उत्साहपूर्वक कन्यादान की रस्म अदा की गई। श्रीकंठपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जालौर से खबर आ रही है, जहां जालौर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के एलाना गांव के निकट रविवार सुबह दो वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों की मदद की और एम्बुलेंस की सहायता से सभी को जालौर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार घायल औरवाड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही बिशनगढ़ थाना अधिकारी मनोज कुमार और उमेदाबाद चौकी प्रभारी टुंगराराम चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। बिशनगढ़ थाना पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीकानपुर से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 ग्राम अफीम सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इसकी निशानदेही पर सप्लाई करने वाले दूसरे आरोपी को भी दबोच लिया है। एसआई माला सिंह ने बताया, मुखबिर की सूचना पर वार्ड नंबर 2 स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पास गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 2 निवासी रामप्रकाश मेघवाल को 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी रामप्रकाश ने खुलासा किया कि वह यह अफीम गुरुसर वार्ड नंबर 1 निवासी जगजीत सिंह से लेकर आया था। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत सप्लायर जगजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच केसरी सिंहपुर एसआई सुखजीत सिंह को सौंपी गई है, जो मामले के अन्य बैकवर्ड लिंकेज खंगालने में जुटे हुए हैं। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। सांचौर क्षेत्र की विभिन्न जनहित मांगों, लंबित विकास कार्यों और जन सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने आंदोलन का विफुल बजा दिया है। पूर्व मंत्री अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पूर्व मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक सांचौर क्षेत्र की प्रमुख और न्याय संगत मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक उनका यह आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। इधर पूर्व मंत्री के आमरण अनशन पर बैठने की खबर मिलते ही अनशन स्थल पर उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी आवाजाही शुरू हो गई है। लोग लगातार आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री के इस कड़े रुख के बाद अप्रशासनिक हलकों को भी सरगर्मी तेज हो गई है। सांचौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।